एक बार जोरदार जो है जन्मदिनम 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 सुदिनम 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 तव जन्मदिनम तव जन्मदिनम। बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की वसुदेव सुत रसिया 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 ताली का सहयोग करें। अभी देखे ऐसी वृंदावन एक बार जोरदार जो है जन्मदिनम 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 सुदिनम 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 तव जन्मदिनम तव जन्मदिनम। बहुत बहुत आशीर्वाद मिले हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत मंगल कामनाएं। आप स्वस्थ रहें और भागवत का प्रचार प्रसार लो चादर लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वक्त तेजी से बदलते हैं साहब, तो हिमाचल प्रदेश इस देवभूमि में निरंतर ये भागवत भागीरथी का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं प्रकाश जी शैल जी के लिए। और बहुत लगभग 4.5 दशक तो हो ही गए होंगे। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो मिलने सुधा गरीब गया है। मिलने सुधा गरीब गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल करीब गया है। तुम्हारे महल के करीब गया है। एक बार दोनों हाथ उठाए। देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल। कृष्ण के दर पे विश्वास ले आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शान, इसलिए कुछ आस लेके आया हूँ। द्वारपाल भीतर दिखाने की कोशिश न करना साहब, ये भी सम्मान है। श्री कृष्ण ने तो बहुत मोटी दक्षिणा दी गुरुदेव को। मृत पुत्र को साक्षी के रूप में सामने खड़ा कर दिया। गुरु मां बहुत रोती थी। दक्षिणा देकर श्री कृष्ण गुरुकुल से बाहर आए। सबसे पीछे सुदामा जी थे। सुदामा जी ने गुरु महाराज को प्रणाम किया। सुदामा जी रो पड़े। सुदामा बोले गुरुदेव
आपके गुरुकुल में एक ऐसा ब्रह्मचारी आया, सौराष्ट्र का ही ब्राह्मण। परिस्थिति थोड़ा सा विपरीत है। कोई भुक्त भोगी बैठा होगा, वो समझेगा। सुदामा जी कहते हैं, गुरुदेव मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए। वैसे लोग विद्या अध्ययन करने के बाद जो जिस स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में पढ़ता है, वापस वो उसमें नहीं आता। शायद वो वापस वहां आता, वहां की स्थिति देखता। तो तस्वीर कुछ और होती साहब। सुदामा जी बोले, विद्या अध्ययन करने के बाद ब्रह्मचारी वापस गुरुकुल में नहीं आता है। पक्षी तब तक वृक्ष में आते हैं जब तक वो फल से लदा है। फल खत्म हो गए, अब उन्होंने मार्ग बदल दिया। सुदामा जी बोले, गुरुदेव ये सुदामा आएगा, आपको दक्षिणा देगा। हमारे यहाँ इस श्लोक का बहुत गहरा अर्थ है। व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षा मापनोति दक्षिणाम, दक्षिणाम श्रद्धा अवापनोति, श्रद्धया सत्यमावाप्यते। कथाकार अपने अपने ढंग से कहते हैं। कोई कहते हैं उसका नाम सुदामा नहीं था, सीदाम था, ये जो भी था। वो जब सांदीपनि ऋषि के आश्रम में आया, ठाकुर जी की नजर उस पर पड़ गई। ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी और ठाकुर जी ने उसको बड़ा भाई बना दिया। भगवान किसी को छोटा नहीं बनाते, भगवान सबको बड़ा बनाते हैं। ऐसी क्या विशेषता थी उस ब्राह्मण में? कृष्ण शीत सखा कसिद्ध ब्राह्मणों ब्रह्म विद्यम। हमारे यहाँ पहले विद्याध्ययन का अधिकार ब्राह्मण को था। हमारे यहाँ तिलक गाय को लगाया जाता था, परिक्रमा गाय की जाती थी। आज भी लोग करते हैं गाय की ही। सुदामा जी विरक्त है। एक निवेदन मैं आपको करूं, आप इतिहास के पन्ने देख लेना साहब। आप श्रीमद् भागवत जी को देखिए। आप जिनके पास धन ज्यादा है उनका वर्णन नहीं है, जो विरक्त हैं उनका वर्णन आपको हर अध्याय में मिलेगा। सुदामा विरक्त है, विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों का दमन किया। सुदामा प्रशांतात्मा है, शांतात्मा है। सुदामा जितेंद्रिय है। बोलो जय श्री कृष्ण।